नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर हम कहें कि इस देश में नौकरियों की चोरी हुई है तो आप कहेंगे नौकरी की चोरी कैसे हो सकती है? हो सकती है अगर नौकरी है और उसे दिया ना जाए, उसे फाइलों में दबा दिया जाए और नौजवान धक्के खाता रहे, सरकारें नौकरी मांगने वालों पर लाठियां बरसाती रहें, तो इसे क्या कहेंगे? नौकरी की चोरी ही तो कहेंगे। और ऐसा वो सरकार करे जो नौकरियों के बाढ़ के नाम पर सत्ता में आई हो और हकीकत में नौकरियों का अकाल पैदा कर दिया हो, रोजगार छीन लिए हों, काम छीन लिए हों, आम आदमी की कमाई और बचत दोनों में आग लगाकर अपने दोनों हाथ सेक रही हो। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के वादे पर देश के नौजवानों ने नरेंद्र मोदी को 7 साल पहले इस देश का प्रधान सेवक बना दिया था, लेकिन 7 साल में उन्होंने लगातार साबित किया है कि वो सेवक नहीं, सम्राट हैं। कायदे से तो 7.5 साल में 15 करोड़ नई नौकरी मिलनी चाहिए थी इस देश में। चलिए 2 साल कोरोना का निकाल दीजिए, हालांकि 1.5 साल भी नहीं हुआ है अभी, लेकिन 2.5 साल निकाल दीजिए 2022 के सितंबर तक, तब भी 10 करोड़ तो नया रोजगार मिलना चाहिए था ना। लेकिन असलियत क्या है, इसको समझने की जरूरत है। जून में आई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट कहती है कि अकेले अप्रैल और मई के महीने में भारत में 2 करोड़ 27 लोग सड़कों पर आ गए, उनकी नौकरी चली गई। इसी तरह मई 2020 में आई सीएमआई की ही रिपोर्ट कहती है कि अकेले अप्रैल 2020 में, मतलब जब लॉकडाउन लगा, तब 12 करोड़ 20 लाख लोगों की नौकरी चली गई। इनमें से 75% लोग रेहड़ी पटरी वाले, दिहाड़ी मजदूर, खोमचे वाले, छोटे दुकानदार या ऐसे लोग थे जो सरकार की किसी गिनती में नहीं आते। लेकिन सितंबर 2020 में आई रिपोर्ट कहती है कि मई से अगस्त के महीने में 60 लाख ऐसे लोगों की नौकरी चली गई जो एसी कमरे में बैठकर पतलून कोट टाई पहनकर कंप्यूटर खटखटाया करते थे, अपने आप को मजदूर नहीं साहब समझा करते थे। आपने पिछले 7.5 साल में कभी नहीं सुना होगा कि 1 करोड़ लोगों को एक साथ नौकरी मिल गई है। 1 करोड़ छोड़ दीजिए, एक मुश्त 1 लाख नई नौकरी तक का ठोस हिसाब नहीं दिया है सरकार ने। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो दुरुस्त कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आज देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। वहीं से रामराज की रोशनी पूरे देश में फैलाना चाहती है बीजेपी। यहां के मुख्यमंत्री भी एक योगी हैं। योगी मतलब हम मान कर चलते हैं सीधा सरल, भेदभाव न करने वाला, छल प्रपंच रहित। देखिए, मैंने आपको हंसने के लिए नहीं कहा था, गलत बात है। मैंने कोई मजाक वाली बात नहीं की है, गंभीर बात है, हंसते नहीं है। अखबारों ने छापा है कि सूबे में 74,000 खाली पदों पर भर्ती होने वाली है। सुनने में यह बहुत अच्छी खबर लगती है, लेकिन ठीक से सोचिए तो लगता है पढ़े लिखे नौजवानों के साथ यह कितना बड़ा धोखा है। 19 मार्च 2018 को सत्ता सुख की पहली जयंती पर योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि हम बहुत जल्दी 4 लाख नौकरियां लेकर आने वाले हैं। वो तो अब पता चला है कि बीजेपी के राज में जल्दी का मतलब होता है 4 साल मात्र, और मात्र 4 साल भी तब जब चुनाव सिर पर आ जाएं। और वो भी 4 लाख नौकरी का हल्ला नहीं हुआ है, 74,000 नौकरी का हुआ है। और वो भी वैकेंसी आई नहीं है, लाने का शिगुफा छोड़ा गया है चुनाव से पहले। नौकरी मिली तब जानिए जब अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए। और यूपी में तो कई बार चिट्ठी आ जाने के बाद भी साल दर साल ज्वाइनिंग नहीं होती। मतलब यूपी में 1 लाख नौकरियों का हिसाब तो चुटकियों पर है, जो तब भी खाली थे जब भाजपा 2 करोड़ नए रोजगार देने के नाम पर सत्ता में आई थी और उसने योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया था। कायदे से 20 लाख नौकरी आदित्यनाथ को यूं ही गिना देना चाहिए था, लेकिन सच यह है कि वो 2 लाख नौकरी भी एक मुश्त नहीं दे पाए हैं मुकम्मल तौर पर। यह देश के सबसे बड़े राज्य का हाल है।